हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ, एक ऐसा चैप्टर लेकर के आई हूँ जो लगता है सबसे हार्ड क्लास 8 में। उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, जो कि सबसे हार्ड लगता है। देखिए मेंसुरेशन में हम लोग मतलब क्लास 8 में जो टॉपिक है वो उसमें बस ट्रेपीजियम, पॉलीगॉन्स, इसके अलावा क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, बस इतना ही दिया हुआ है क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर में। तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रेपीजियम का नाम लेकर के शुरू करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर। तो हम लोग आज ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका अगर हाइट निकालना रहे वो कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या चीज देखिए। सबसे पहले ये जो ट्रेपीजियम जो होती है, ट्रेपीजियम का किसी भी फिगर का अगर दो साइड जो है, मतलब कि ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो, एक ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, तो उसे हम लोग ट्रेपीजियम नाम देते हैं। देखिए इसका एक ही साइड पैरेलल है, मतलब यही ऑपोजिट साइड बस पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए इसको अगर हम आगे लेकर चले जाएं और इसको भी आगे लेकर चले जाएं तो ये एक समय के बाद देखिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस लाइन को अगर हम आगे कितना भी लेकर जाएं और इस लाइन को भी लेकर के जाएं, ये दोनों कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट जाती ही रही जाएगी, ये भी अपने पैथ पर जाएगी, अपने पैथ पर जाएगी, दोनों कभी भी नहीं मिलेगी। दोनों के बीच में जितना यहाँ पर डिस्टेंस था दोनों के बीच में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका एक ऑपोजिट साइड जो है वो अगर पैरेलल रहेगा, दैट मीन्स वो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखिए। ये एक ट्रेपीजियम है, ये है साइड ए बी सी डी। ए बी को हम लोग पी बोल देते हैं, सी डी को हम लोग क्यू बोल देते हैं, पी क्यू। अब देखिए, अब इसको हमको कैसे एरिया निकालते हैं। देखिए इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 11 नहीं है, पैरेलल साइड का साइन ऐसे ही होता है, इंटू हाइट ये होता है। लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे गया उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये शायद हम लोग एग्जाम में या कहीं भी भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनेट करना सीख जाएंगे कि फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, तब हम लोग शायद कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए इसका कैसे होता है, यहाँ से हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। देखिए ये ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम का एरिया ऐसे नहीं निकाला जाता है, इसको हम लोग दो जाने माने फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। जाने माने फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसका हम लोग आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब ये ट्रायंगल बन गई, क्या हम लोग ट्रायंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगी। तो देखिए इसका बेस क्या हो गई, सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल का निकालते हैं हम लोग। तो 1/2 इंटू बेस क्या है, सी और डी, इंटू हाइट, ये हो गई हाइट, मतलब x मान लेते हैं, इंटू ax, ये हाइट हो गई इसका। अब इस ट्रायंगल का निकालना है, तो वो क्या होगी, बेस इसका, देखिए इसका बेस ये होगा, ये इसका बेस होगा। तो देखिए ट्रेपीजियम का निकालने के लिए दोनों के एरिया को हमें जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। इसे हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 1/2 इंटू इसका बेस हो जाएगा ए बी इंटू हाइट क्या होगा, जैसे इसका हाइट है ax, देखिए यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। हमने पढ़ा था कि इस दोनों पैरेलल साइड में जितना इस दोनों में डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी देगा। दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं y, तो सी वाई। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन तो अलग कर सकते हैं, कॉमन मिल रहा है। हाँ कॉमन है एक चीज, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। ax और cy, ये दोनों नेम अलग अलग है, लाइन अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये इसका जो हाइट है वही हाइट इसका भी है, तो इस दोनों को भी हम अलग कर सकते हैं। दोनों हाइट को हम h मान लेते हैं, ये भी h है, ये भी h है, तो हाइट अलग होगी। अब बची क्या, ए बी को हम क्या माने थे, पी माने थे, सी डी को क्या माने थे हम लोग, क्यू माने थे। तो पी प्लस
क्यू, बस दो ही चीज बचा ना कॉमन, क्योंकि इसमें जो बचा उसने जो बचा इस दोनों को ऐड करना है ना। इसमें क्या बचा ये और इसमें बचा ये। सी डी क्या है, सी डी क्यू है और ए बी क्या है, ए बी पी है। बस इतना ही बचा। देखिए हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बधाई हो आप लोगों को। अब देखिए अब जितना भी क्वेश्चन बनेगा बस इस चीज पर पुट कर देनी है, बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर बनाते हैं। पैरेलल साइड, देखिए ये 11 नहीं है, पैरेलल साइड है। 11 पैरेलल साइड है 57 एंड 33। पैरेलल साइड क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो एक को छोटा वाले को हम लोग 33 मानते हैं और बड़े वाले को 57 मानते हैं। और हाइट जो है हाइट 13 है। शायद आप लोग लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से पता नहीं चल रहा होगा। हाइट है ये 13, हाइट ये है, इसकी जगह पर हम ये 30 लिख देते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू हाइट। हाइट कितना है, 13 है। देखिए एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन बुक में आप लोगों को ये हाइट भी बोला जा सकता है, एल्टीट्यूड भी बोला जा सकता है, या तो फिर ये दोनों पैरेलल साइड का बीच में डिस्टेंस जो है तो बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी बोला जा सकता है। सबका मतलब एक ही होता है, मतलब हाइट होता है। 13 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 33 प्लस 57 हो गया। 1/2 इंटू 13 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 90। क्या ये 92 से डिवाइड हो सकती है, कट सकती है? हाँ 45 हो जाएगी। 45 को अब हम लोगों को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना निकलेगा ये निकलेगा, एक सेकंड में कर लेती हूँ। 135 प्लस 450 585 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर दी हुई है तो ये भी सेंटीमीटर ही हुई, ये भी सेंटीमीटर ही हुई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गई। आसान था। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम किसी दूसरे चीज को गायब कर देते हैं, अब निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम हाइट को गायब कर देंगे। ये जो हाइट है ये हाइट अब नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन है एक जिसमें हाइट नहीं रहेगी। यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया डाला हुआ है 585 और यहाँ पर हम लोग को निकालनी है हाइट। हाइट फाइंड करनी है। अब भूल जाइए कि हाइट यहाँ पर 13 दिया हुआ है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमें हाइट नहीं पता है। फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सॉरी इंटू हाइट। यहाँ पर कुछ नहीं, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। 1/2 इंटू पैरेलल साइड कितना हो गई 90 इंटू हाइट नहीं डाली हुई तो हाइट को h लिख रहे हैं एज इट इज हाइट। एरिया है 585। अब देखिए बाकी इस दोनों को इक्वल टू के उस साइड लेकर चले जाएंगे और हाइट को इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब देखिए ये 585 है और ये देखिए ये नीचे में ये डिवाइड में 2 जो है वो डिवाइड में तो उस साइड जाएगी तो ये किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये 90 जो है ये 90 मल्टीप्लाई में है तो ये उस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट करेंगे। 45 1 और 30 हाइट इज इक्वल टू कितना निकल गई 13। आंसर निकल गई। अब अगर आप लोगों को पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं दिया रहेगा, ये दोनों चीज हाइट और एरिया दिया रहेगा तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे, ये फॉर्मूला तो लिखी ही है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं दी हुई है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। हाइट दी हुई है 13 और एरिया दिया हुआ है 385। एरिया कितना दिया हुआ है 385। सम ऑफ पैरेलल साइड को इसी साइड छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ साइड लेकर चले जाएंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 385। ये 2 किस में है, डिवाइड में, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में, 13 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगी डिवाइड में हो जाएगी। ये कैंसिल आउट होगी। 18 2 सॉरी यहाँ पर 585 है,
हमने 385 लिख दी, 585। तो 13 4 जा 52, यहाँ पर 6 और ये 5, 65, 13 5 जा 65 और यहाँ पर 2 है तो 90 आ गई। सम ऑफ पैरेलल साइड 90 है, 90 है। देखिए एक क्वेश्चन लेकर मैं उसमें अलग अलग चीज फाइंड कैसे करें। तो देखिए हमेशा दो कांस्टेंट दी हुई रहेगी और किसी तीसरे का वैल्यू पूछा जाएगा आप लोगों से। अब हम एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जैसे दिया रहता है कि एक ये जो पैरेलल साइड है ये दूसरा से एक से 4 ज्यादा है या 4 कम है एक दूसरे से, या लिया रहता है कि एक x है और दूसरा 2x है, मतलब उसका 2 गुना है। तो उन सब के बारे में अब हम लोग देखेंगे कैसे बनाया जाता है। देखिए हम यहाँ पर साइड में एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में एरिया दिया गया है 248 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर और हाइट दिया गया है 8 मीटर। यहाँ पर मैं कॉमा लिखी हूँ, हाइट है 8 मीटर, एरिया है 248 मीटर स्क्वायर, ये मीटर है। और बोला गया है कि पैरेलल साइड जो है वो एक दूसरे से 4 छोटा है, मतलब कि ये जो पैरेलल साइड है वन ऑफ द पैरेलल, 11 नहीं है, ये पैरेलल का साइन है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन अदर बाय 4। एक कोई पैरेलल साइड है उससे दूसरा जो है वो 4 छोटा है। दैट मीन्स कि अगर हम मान लेते कि बड़ा वाला 8 मीटर, छोटा वाला कितना होगा 4 मीटर। कैसे? क्योंकि बड़ा वाले से 4 छोटा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि छोटा वाले से 4 ज्यादा है। तो ये कितना होगी 4 हो गई। लेकिन देखिए ये हम बस ऐसे ही डाल दिए, ये कोई आंसर नहीं है इसका। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम पैरेलल साइड को, एक किसी पैरेलल साइड को x मान लेंगे। let the smaller side x, या हम लार्जर साइड जो मतलब अदर साइड जो उसको भी हम x मान सकते हैं। तब क्या होगा, देखिए अगर स्मॉलर साइड को x माने हैं मतलब कि x + 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये अदर साइड निकलेगी, ये अदर साइड। और वही अगर हम बड़े वाला जो साइड है उसको अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ पर x - 4 = स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि एक साइड जो वो दूसरा से 4 छोटा है, या छोटा साइड जो है बड़ा साइड जो वो छोटे वाले से 4 ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। तो अगर हम छोटे वाले को मतलब कि ऐसे अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन इस पहले फॉर्मूला के हिसाब से इसको पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट = एरिया। अब देखिए 1/2 पैरेलल साइड कितना है, तो एक है x, दूसरा हम x + 4 समझ रहे हैं, x - 4 मान के भी अभी बना देंगे हम आप लोगों को। और हाइट कितना, हाइट यहाँ पर 8 है, एरिया कितना है 248 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x कितना होता है, 2x होता है, तो 1/2 इंटू 2x + 4 इंटू 8 = 248। अब ये कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर आ जाएगी 4। कैसे? तो ये इससे ये कट गई है। अब देखो इससे ये भी कट जाएगी, कैसे? तो 6 4 = 24 एंड 4 2 = 8, 62 आ गई। अब बोलोगे अब ऐसे कैसे काट दिए सामने में, ये तो देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में जाएगी फिर भी कटेगी, तो हम यहाँ पर एक स्टेप कम कर दे। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, 2x + 4 = 62 आ गई। अब ये +4 है तो उस साइड जाएगी तो -4 हो जाएगी, तो 2x = 62 - 4 = 58। अब ये 2x है तो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, उस x के उस साइड जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। 58/2 = 2 2 = 4 18 9 सा, तो x = कितना है 29 आया। एक साइड कितना हो गया 29 और दूसरा कितना हम माने थे, x + 4 माने थे, मतलब कि x तो ये निकल गई, एक साइड हमको पता चल गया, दूसरा x + 4
मतलब 29 प्लस 4 इज इक्वल टू 33 आ गई। अब दूसरे हिसाब से दूसरा जो हम अगर x -4 करके बनाते तो क्या आता है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस x -4 हाइट कितना 8 इज इक्वल टू 248। ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 62 ही होगी। मतलब 2x -4 इज इक्वल टू 62, 2x -4, तो 2x इज इक्वल टू ये माइनस में है तो अभी इस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगी प्लस में, तो 62 प्लस 4 इज इक्वल टू 66। अब देखो 2x है तो ये x के साथ किसमें मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 66/2, तो कितना आ गई 33। दूसरा क्या माने थे x -4, तो x का वैल्यू 33 आ गया और दूसरा x -4 इज इक्वल टू 33 - 4 29। आंसर सेम आया 29 और दूसरा 33, इधर भी 33 29। देखिए मैथ में जो है ना, मैथ में अगर हम लोग फॉर्मूला पता चल जाता है और कंसेप्ट क्लियर रहता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्यों ना रही, हम लोग उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक और लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। उस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं मतलब कि पूरा ट्रेपेजियम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए एक ये क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम है। देखिए मेंसुरेशन वाले चैप्टर में एक बात याद रखिएगा और कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है इन सब में एक रफ डायग्राम बना लीजिएगा। जब आप 10th में जाएंगे तो इस रफ स्केच बनाने का भी आप लोगों को मार्क मिलते हैं। तो देखिए एक रफ हम डायग्राम बोले स्केच बोले जो बोले हम बना लिए हैं। इसका बोला जा रहा है पेरीमीटर 104 मीटर है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ये 104 मीटर का ये बाउंड्री है। मतलब कि अगर एक रस्सी ले हम और उस रस्सी को यहाँ से रखिए और फिर घुमाते हुए यहाँ लेकर के आए तो वो 104 मीटर का होगा। तो और बोला जा रहा है कि इसका जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल साइड हुई, इसका ये दोनों जो है ये दोनों नॉन पैरेलल साइड हुई। तो ये बोला जा रहा है ये जो नॉन पैरेलल साइड है वो 18 मीटर और 22 मीटर। तो कौन सा बड़ा है, तो बड़ा ये है, तो इसको हम लोग 22 मीटर और छोटे वाले को 18 मीटर मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि हाइट इसमें 16 मीटर है। हाइट जो है वो है 16 मीटर। हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 16 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि इसका हमको एरिया फाइंड करनी। देख रहे हो कि इसमें पैरेलल साइड तो दिया ही नहीं गया। हम क्या बोले थे कि जब हमें दो चीज गिवन रहेगी तब हम तीसरा निकाल सकते। यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल साइड देना चाहिए था वही नहीं दिया गया। अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है कि पेरीमीटर से और नॉन पैरेलल साइड से हम पैरेलल साइड निकाल सकते हैं? तो अगर आप निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और बना लो, और जहां पर उसके बाद मेरा वीडियो देखना कि अगर आपका गलत भी हो रहा है तो आपको पता चल सके कि कहाँ गलती हो रही है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा हो गई, ये हो गई, और ये दोनों पैरेलल साइड। इस दोनों पैरेलल साइड का और ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड, इस चारों का जोड़िए तो ये पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर यहाँ पर 104 दी हुई है। पैरेलल साइड फाइंड करनी है, यहाँ पर पैरेलल साइड लिख देती हूँ, पैरेलल साइड फाइंड करनी है और नॉन पैरेलल साइड इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 आ जाती। हमको नॉन पैरेलल साइड फाइंड करनी है तो 104 इधर प्लस में उस साइड जाएगी तो माइनस में इज इक्वल टू पैरेलल साइड। इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 64 इज इक्वल टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड निकल गई 64। अब हम क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को 1/2 सब में दिया ही रहता है, पैरेलल साइड दिया ही मिल ही गया और इसका हाइट भी दी ही गई है। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड 64 इंटू हाइट कितना है 16, कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगी 8।
512 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गई। और इसके बाद अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, और वो अगर आप लोग बना लिए ना तो समझ लीजिए कि ट्रेपीजियम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। कहा जाता है हर चीज का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। तो चलिए अंत कर रहे हैं लास्ट एक क्वेश्चन बना करके। क्वेश्चन में कहा गया पैरेलल साइड 42 और 58 है, मतलब ये एक ट्रेपीजियम है और इसका पैरेलल साइड ये मतलब 42, छोटा वाला 42, बड़ा वाला 58। अब कहा जा रहा है कि नॉन पैरेलल साइड वो दोनों इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड मतलब ये दोनों जो है, अभी से पहले क्या देख रहे थे, ये अलग था ये अलग था, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और 17 है, ये 17 मतलब ये भी 17। अब बोला जा रहा है इसका एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर हाइट तो दिया ही नहीं गया, कम से कम दो चीज होना चाहिए ना, यहाँ पर हाइट दिया ही नहीं गया, तो हम यहाँ पर हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये थोड़ा छोटा सा बन गया, लेकिन बड़ा सा बनाती हूँ। अब ये पैरेलल ही नहीं बन पाया अच्छे से, बट ये देखो ये 42 है और ये 17, ये भी 17, ये 58। अब देखो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो क्या लग रहा है, ये जितना इतना वो भी है ना इक्वल, ये जितना है उतना ये भी है, मतलब ये भी कितना हो गया, ये भी 17 हो गया। ये कितना हो गया, तो ये 42 और 42 में से 58 माइनस कर दें, मतलब ये जो है ये 16 है। अब अगर हम इस ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर निकालें, कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। तो 60 यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, 8 8 16 मीटर हो गई। अब देखो, अब हमको देखो ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें 17 दिया गया है, बेस 8 दिया गया है, परपेंडिकुलर साइड निकालनी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। बेस 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम अपोजिट कर देते हैं और p को इसी साइड छोड़ देते हैं, तो 225 रूट अंडर हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये p स्क्वायर है, ये साइड जाएगी तो रूट अंडर हो जाएगी। अब ये 225 का कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225 होगी, मतलब इसका परपेंडिकुलर जो है वो 25 निकल गई। परपेंडिकुलर मतलब कि ट्रेपीजियम का हाइट 15 निकल चुकी है। कैसे निकली पता चल गया। अब चलो अब तो इसका एरिया आसानी से कोई आंख बंद करके निकाल देगा। 1/2 इंटू पैरेलल साइड कितना है, ये 100 हो जाएगी, इंटू 50 हो जाएगा 50, 750 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन बना लिए मतलब कि सारा ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर, ताकि वो भी उसका जो दिमाग में ये जो भरा हुआ है कि मेंसुरेशन बहुत हार्ड होता है वो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाए। और आगे भी जो भी कोन क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, उन सब के साथ भी ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।